लर्न फॉलो अप एंड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। फॉलो अप किसको बोलते हैं? मैंने प्लान दिखा दिया, प्लान दिखाने के बाद सीधा सवाल होना चाहिए। जैसे सपोज मैंने लोकेश को प्लान दिखाया, मैंने कहा लोकेश क्या बढ़िया लगा, प्रोडक्ट या अपॉर्चुनिटी? अगर वो बोलेगा प्रोडक्ट, बहुत बढ़िया, कौन से प्रोडक्ट से शुरू करें? अगर वो बोलता है अपॉर्चुनिटी, ग्रेट यार, सो आओ शुरू करते हैं ताकि इस अपॉर्चुनिटी को आपके जीवन में लेके आ सकें एंड आप भी इस अपॉर्चुनिटी को लाभ उठा करके अपने जीवन को चेंज कर सको। अगर वो बोलेगा दोनों बढ़िया है तो भी, मतलब ये ऐसा सवाल है जिसमें विन विन सिचुएशन है हर हाल में। तो ये सिंपल सा सवाल पूछना चाहिए, आपको क्या चीज ज्यादा पसंद आई है, प्रोडक्ट या अपॉर्चुनिटी? राइट, ये सिंपल सवाल है। और जो फॉलोअप का मतलब है मीटिंग प्लान दिखाने के बाद में अगला उसका फॉलोअप करना, यानी कि अगला स्टेप। इसमें ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आपने सीखना है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जनरली क्या होता है, कभी कोई व्यक्ति बोलेगा नहीं मेरे पास पैसे नहीं है, अरे भाई पहली बात तो लाखों रुपए लग नहीं रहे, आप अपनी जेब के अनुसार 1000-1500 रुपए से भी बिजनेस शुरू कर सकते हो। और भगवान कसम अगर तेरे पास इतने भी पैसे नहीं है ना, तो तू तो बिल्कुल ही वेंटिलेटर पर है, तुझे तो बहुत जरूरत है इस बिजनेस की, तुरंत शुरू कर। मेरे पास समय नहीं है, अच्छा समय क्यों नहीं है भाई? किस चीज के लिए समय नहीं है? फॉरेन जाने के लिए समय नहीं है, बढ़िया घर लेने के लिए समय नहीं है, बढ़िया कार लेने के लिए समय नहीं है। नहीं जी, मैं अभी जो करता हूँ इसमें मेरा सारा समय खराब हो जाता है, ये सारा समय लग जाता है जी, मैं अपनी नौकरी में इतना बिजी हूँ या अपने काम में इतना ज़्यादा बिजी हूँ। मैंने कहा जी बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। यहाँ पे अब दो चीज़ें हो सकती हैं, आप उसको या तो प्रोडक्ट पे कन्वर्ट कर सकते हो, राइट, वो तो इजी कर, कोई बात नहीं, स्वस्थ तो रहना है ना, सेहतमंद तो रहना है ना, तो आप प्रोडक्ट से भी शुरू करा सकते हो। दूसरा, अगर अपॉर्चुनिटी वाइज अगर आपने इसको हैंडल करना है तो आप उसको एक चीज बता सकते हो, भाई बिल्कुल सही है, समय आपके पास इसलिए नहीं है क्योंकि अभी आप अपना सारा काम स्वयं करते हो, आपकी जगह कोई और नौकरी कर नहीं सकता। आपकी जगह जैसे दुकानदार जो आदमी होता है उसकी बड़ी दिक्कत समस्या होती है, राइट, आपकी जगह कोई और दुकान खोल नहीं सकता, इसलिए आपके पास समय नहीं है। इस बिजनेस को इसीलिए किया जाता ताकि आपके पास समय हो। कल को आप सोचो जब आपका नेटवर्क बन जाएगा, उसमें इतने सारे लोग काम करेंगे तो आपके पास बहुत समय होगा, उस समय को आप इस्तेमाल कर सकते हो अपनी ग्रोथ के लिए, अपने घूमने के लिए, या अपने हिसाब से जैसे भी आप करना चाहो। जैसे इस बिजनेस का आधार क्या है? इस बिजनेस का सिंपल सा आधार है, आप देखो कोई भी अगर इंसान घर बनाता है, उसको घर पहली बार आप बड़ी पुरानी कुछ कहावतें हैं, बड़ी सटीक बैठती हैं। एक बार घर में मिस्त्री घुस जाए वो निकलता ही नहीं है कि नहीं? आप अपना घर बना रहे हो, आप सोचते हो 1 साल में बन जाएगा, वो 2 में बन के तैयार नहीं होता। सही बात है जी, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, बढ़िया। आप ये देखो, एक मंदिर बनता है, मस्जिद बनती है, गुरुद्वारा बनता है, वो इंडिविजुअल घर से तो 20 गुना बड़ा होता है, वो तो तैयार हो जाता है 1-2 साल में। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसमें बहुत सारे लोगों के एफर्ट्स लगते हैं। एग्जैक्टली यही ये बिजनेस है, इसमें बहुत सारे लोगों के एफर्ट्स लगते हैं। मैं थोड़ी 100 करोड़ 150 करोड़ महीने का खुद करता हूँ, मेरी टीम में लोग करते हैं। सो इसलिए ये बिजनेस को करना जरूरी है, सिंपल चीज समझनी है। कई बार लोगों को बड़ी हेजिटेशन होती है कि मैं जाता हूँ ना, लोग पूछते हैं तुम कितना कमा रहे हो? अरे भाई मैंने अभी शुरू किया, मेरे कमाने, पहली बात तो मैं ज्यादा कमा रहा हूँ कम कमा रहा हूँ उससे लेना देना क्या है? सिस्टम में देखो ना कि लोग कितने कमा रहे हैं, सिस्टम की पावर को देखो। इस चीज से कभी हताश मत होना। अगर कोई आपसे ये पूछे कि आप कितना कमा रहे हो और आपकी कमाई कम है, तो आज कम है कल बढ़ जाएगी। अगर ऐसे होता तो फिर तो कभी कोई अचीवर बनता ही नहीं, क्योंकि शुरू तो सबने ही शून्य से किया था ना। मेरा भी तो पहला चेक 155 रुपए था, मेरा भी तो दूसरा चेक 139 रुपए का था। उस टाइम दबा के बनाम दिखाता था, कॉन्फिडेंस से बनाम दिखाता था, राइट। कॉन्फिडेंस वही था जो आज है। तो ये चीज मैटर करती है कि एनर्जी मैटर करती है आपकी, कॉन्फिडेंस मैटर करता है आपका। तो इस सवाल से कभी मत घबराना, कह जी अभी कम कमा रहा हूं आगे कमाऊंगा, बढ़िया। जब मेरा चेक आया 150 रुपए का, 155 का पहले महीने, 139 का दूसरे महीने, मेरे दोस्तों ने कहा वाह यार तू क्या कमाल का बिजनेस करता है, 3000 का पेट्रोल लगाता है, चेक आता तेरा 150 रुपए। मैंने कहा यार बिल्कुल तू सही कह रहा है भाई, 3000 का पेट्रोल लगता है, लेकिन ये पेट्रोल ना 10 साल बाद भी 3000 का ही लगेगा या 4000 का लग जाएगा ज्यादा, लेकिन चेक लाखों रुपए में होगा। और ये बिजनेस है, बिजनेस में 3 स्टेज होती है। पहला स्टेज होता है आप अपनी जेब से इन्वेस्ट करते हो।
हाँ, आपको ट्रेडिशनल बिजनेस की तरह इसमें लाखों रुपए इन्वेस्ट नहीं करने, लेकिन कुछ इन्वेस्टमेंट आपको, बेसिक इन्वेस्टमेंट आप करते हो, प्रोडक्ट लेते हो, कंज्यूम करते हो, कहीं पर जाते हो, थोड़ा बहुत किराया लगता है, ट्रेनिंग लेते हो, तो ये आपकी इन्वेस्टमेंट है। तो पहले बिजनेस की फर्स्ट स्टेज होती है आप इन्वेस्ट करते हो। सेकेंड स्टेज होती है आप जितना इन्वेस्ट कर रहे हो उतने आपको रिटर्न आने लगते हैं, इसे बोलते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस। थर्ड स्टेज में प्रॉफिट आता है दुनिया के किसी भी बिजनेस में, छोटे से छोटा हो, बड़े से बड़ा हो। पेप्सी को जब इंडिया में आई थी, उनका 10 साल का लक्ष्य था कि 10 साल तक सिर्फ उन्हें पैसे फेंकने हैं, पैसे फेंकते हैं, पैसे लगाने हैं। उसके बाद कमाई शुरू हुई, 10वें साल तक कोई कमाई नहीं हुई, पता है। सो ये इस मेंटालिटी से बिजनेस है। उसके बाद अदर कंपनी मतलब अरे ये कंपनी में आई थी, अजी वो कंपनी भी आई थी, भी आई थी, आई होगी जी, मुझे क्या लेना। हम दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनी के साथ काम करते हैं, हम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्ट हमारे पास है, सर्वश्रेष्ठ प्लान हमारे पास है, और हम किसी से पैसा नहीं मांगते ना लगवाते, इसलिए हम छुपते हुए नहीं घूमते और फोन बंद नहीं करके बैठते अपना, कोई जरूरत नहीं है। सो अदर कंपनीज होंगी जी, हमें किसी को बुरा मत कहो, लेकिन कहो जी आप देखो ना, राइट। एक जब हम मैथ्स पढ़ते थे तो पाइथागोरस थ्योरम सॉल्व करने के बाद लास्ट में एक लाइन लिखनी पड़ती थी, हेंस प्रूव्ड, यानी लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल हो गई, अब हेंस प्रूव्ड से वो क्लोज होता था। तो अपने मुंह से हर व्यक्ति कहता है जी मेरी कंपनी अच्छी, मेरी कंपनी अच्छी, बहुत अच्छी बात है कि होगी, लेकिन प्रूव किसने किया? प्रूव वेस्टीज ने किया। 150 लाख की गाड़ी कहाँ है? वेस्टीज में है। इतने कमाल के प्रोडक्ट कहाँ है? वेस्टीज में आए। अकेली इंडियन कंपनी जो टॉप 100 में पहुंची, टॉप 50 में वर्ल्ड में पहुंची, किसने किया? वेस्टीज ने किया। 8,500 लोगों को फॉरेन ट्रिप कौन लेके गया? वेस्टीज लेके गई। आज तक कोई क्यों नहीं लेके गया? अब जिसको ज्ञान कम होता है ना, दूर से तो घोड़ा भी ऐसे ही लगता है, गधा भी ऐसे ही लगता है। भाई दोनों के 4 पैर है, दोनों की एक पीठ है, साइज में बड़ा अंतर है, और घोड़ों में भी बड़ा अंतर है। एक खच्चर भी है, एक अरबी घोड़ा है, भाई साहब रेस में दौड़ता है, ठीक, उसके ऊपर करोड़ों रुपए लगते हैं। खच्चर के ऊपर, खच्चर रोज पिटाई खाता है मालिक से, जरा से भोजन के लिए। तो ये लल्लू बंजू झंडू कंपनी में और वेस्टीज में ये फर्क है भाई, अरबी घोड़ा। उसके बाद वर्क एग्रेसिवली, पेशेंस रखो रिजल्ट में। लेकिन कई लोगों को ना बात समझ में नहीं आती कि मेरे में बहुत पेशेंस है जी, मैं आराम से कर रहा हूँ। ओ भाई, करना आराम से नहीं है, रिजल्ट में पेशेंस रखना है, काम एग्रेसिवली करना है, काम दबा के करना है, तब रिजल्ट आता है। अरे जीवन को गति पसंद है, आपको एग्रेसिवली काम करना है। एग्रेसिवली मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज करनी है, बहुत सारे प्लान दिखाना, लिस्ट बनाना, राइट, बहुत सारे लोगों को टच करना। पिछला सेमिनार यहाँ पर 5 तारीख को था जी, 6 को मुझे धनबाद जाना था, दिवाली का टाइम था, 12 की दिवाली थी। वीआईपी कोटे में भी किसी को बोला था, टिकट हुई नहीं, राजधानी जाती है, फ्लाइट जाती नहीं वहां। अब फ्लाइट देखी, लकीली रांची तक की फ्लाइट मिल गई, 1 वे टिकट 20,000 रुपए। एनीवेज मैं मेरे डाउन गए, रात को 3 बजे पहुंचे। अगले दिन कहा सर क्या करना, उसको पहले ही बता दिया था। मैंने कहा एक काम कर, इस बार मैं मिलूंगा 8-8, 10-10 लोगों के बैच से मैं मिलूंगा, इकट्ठे पब्लिक प्रोग्राम नहीं करूंगा, ताकि मुझे पर्सनल टच देना है सबको। फर्स्ट सेशन में 10 लोग आए, फिर 10 आए, फिर 10 आए, फिर 10 आए। ब्रेकफास्ट के बाद कहानी शुरू हुई, रात के 10 बज के, लंच करने का टाइम नहीं मिला, दिमाग भी नहीं गया। सो दिस इज कॉल्ड एग्रेसिव वर्किंग। 2 दिन ऐसे काम किया, उसके बाद टाटा नगर पहुंचे, जमशेदपुर, वहाँ 4 डीएलसीपीज थे। मैंने कहा सारे डीएलसीपीज पे विजिट करूंगा, लोग बुला, राइट। 8 एक जगह आए, 6 एक जगह आए, 10 एक जगह आए, राइट। एक नेटवर्क पर डिस्टर्बेंस हुई थी, उसके लिए गया था। मैंने कहा तो टेंशन मत ले। लंच के बाद में फिर एक ब्राउन्स एंड अबव की मीटिंग थी, उसमें 150 लोग थे, वहां भी रात हो गई। सो दिस इज कॉल्ड एग्रेसिव वर्किंग। जब काम करो तो पूरा जड़ तक करो, और जब एंजॉय कर रहे हो, पार्टी कर रहे हो, तो वो भी पूरा एंजॉय करो। या तो लोग क्या करते हैं, काम करते समय पार्टी के बारे में सोचते हैं, मजे के बारे में सोचते हैं, मजे करते हुए काम के बारे में सोचते हैं। तो जहां है वहां पूरे तरीके से रहो, तो वर्क एग्रेसिवली, सिंपल। उसके बाद अंडरस्टैंड इट्स अ नंबर्स गेम। ये जो बिजनेस है ना, ये नंबर्स का बिजनेस है, नंबर बढ़ाने का बिजनेस है। एक आदमी की लिस्ट में 10 नाम है,
एक आदमी की लिस्ट में 100 नाम है, कौन किसके कामयाब होने के चांस ज्यादा है? 100। बढ़िया। एक आदमी की लिस्ट में 100 नाम है, दूसरे आदमी ने 1000 लोगों की लिस्ट बनाई है, किसके चांस ज्यादा है? 1000। बहुत बढ़िया। एक व्यक्ति ने रोज हफ्ते में सपोज वो इनवाइट करता है 3 लोगों को, और एक व्यक्ति इनवाइट करता है हफ्ते में 50 से 100 लोगों को, कि कौन सक्सेसफुल होगा? 50। बिल्कुल। एक व्यक्ति की टीम में 10 लोग हैं, दूसरे व्यक्ति की टीम में 10,000 लोग हैं, कौन सक्सेसफुल होगा? एक व्यक्ति की टीम में 300 पीवी करने वाले 2 लोग हैं, दूसरे व्यक्ति की टीम में 4-5,000 लोग 300 पीवी करते हैं, कौन सफल होगा? तो आप समझ रहे हो, ये सारा नंबर्स बढ़ाने का गेम है। जितने नंबर बढ़ते जाएंगे उतनी आपकी सफलता बढ़ती जाएगी। जब मैं इस बिजनेस में आया था, इसको मेरे को सिखाया गया था टर्मिनोलॉजी सिन, SIN, वो पाप वाला सिन नहीं, उसका मतलब था सेफ्टी नंबर्स। उसको मैंने चेंज करके बनाया जिन, वो पीने वाली नहीं, GIN, ग्रेटनेस इन नंबर्स। यानी कि आपके नंबर जितने बढ़ते जाएंगे आप उतने ग्रेट होते चले जाओगे। आप धीरे धीरे गुड बनोगे, गुड से ग्रेट बनोगे, ग्रेट से लीजेंड बनोगे। सो नंबर्स बढ़ाने, नंबर्स बढ़ाने, आपको सफलता बढ़ानी है, नंबर्स बढ़ाने हैं। आपकी टीम में एक्टिव लोग कितने हैं? नंबर जिसके ज्यादा। आपकी टीम में एक्टिवली प्लान कितने लोग दिखाते हैं? जितने ज्यादा नंबर उतनी सफलता। आपकी टीम में कितने लोग अच्छे से प्रोडक्ट यूज करते हैं, डेमो कर सकते हैं? नंबर जिसके ज्यादा, सफलता उतनी ज्यादा। अगर आपकी सक्सेस उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, आपका पेचेक उतना नहीं है जितना आप सोचते हैं, आपको सिर्फ एक ही काम करना है, नंबर बढ़ाने हैं, रोना नहीं है। रोने से नंबर नहीं बढ़ेंगे। रोने से अगर नंबर बढ़ते हो तो आप एक काम करते हैं, शोक सभा करते हैं, सारे रोते हैं, 1 घंटे बाद सबकी पीवी बढ़ जाएगी, मजा आ जाएगा। रोना नहीं है, नंबर्स बढ़ाने हैं, एग्रेसिवली नंबर्स बढ़ाने हैं, दैट्स इट। और लोग कभी खत्म नहीं होते, हमेशा से इन प्रोडक्ट की जरूरत थी, है और रहेगी। ऐसे लोग हमेशा से थे, हैं और रहेंगे, जो तरक्की करना चाहते हैं, अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं। हम ही उनके पास नहीं जाते, या 2-4 के पास जाते हैं, वो मना कर देते हैं, हमारी खुद की एनर्जी खुश हो जाती है, हम बैठ जाते हैं। बस यही होता है और कुछ नहीं होता। तो नंबर्स बढ़ाना, नंबर्स बढ़ाना, नंबर बढ़ाना, एग्रेसिवली काम करना, एग्रेसिवली काम करना, ठक 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 ठक, मीटिंग, इस तरीके से काम करना है। उसके बाद अंडरस्टैंड लॉ ऑफ LOA। LOA है लॉ ऑफ एवरेज। लॉ ऑफ एवरेज क्या है? अगर मैं 10 लोगों को प्लान दिखाऊंगा, एवरेजली 5 से 6 लोग प्रोडक्ट लेंगे, 2 या 3 लोग ज्वाइन करेंगे, 3 में से 1 व्यक्ति एक्टिवली काम करेगा। ये लॉ ऑफ एवरेज है। कभी कभी थोड़ी ज्यादा हो जाती है, कभी थोड़ी कम हो जाती है। सो इसमें आपने इसीलिए कहा पर्सनली नहीं लेना। पिछली बार भी लोगों जी ने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था, जब उन्होंने सेमिनार किया था, उन्होंने आपको कराया था ना, सबको बोला था मेरे को 9 बोलो, अगर मेरी टाई भी नहीं हिली तुम्हारे 9 बोलने से, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, बोलते रहो 9। समझ आई बात आपको? यस। सो आपको समझना है लॉ ऑफ एवरेज। लॉ ऑफ एवरेज क्या है? नंबर ऑफ प्लान जितने बढ़ते जाएंगे, उसी में से कुछ लोग, उसी अनुपात में कुछ लोग प्रोडक्ट यूजर बन जाएंगे, कुछ लोग एक्टिवली बिजनेस बिल्ड करेंगे, कुछ एक्टिवली कम एक्टिवली करेंगे। तो ये लॉ ऑफ एवरेज का रेशियो है। तो इसके पीछे क्रक्स क्या है? अगेन नंबर ही बढ़ाना है, दैट्स इट। ये बात समझ आएगी आपको? यस। बढ़िया। कभी भी अगर आपको लाइफ में सफल होना है तो जॉब को हमेशा करना बिजनेस की मेंटालिटी से। जो लोग नौकरी करते हैं, ये उनके लिए सलाह है। जॉब को बिजनेस की मेंटालिटी का मतलब क्या है, मैं आपको उदाहरण देता हूँ। मैंने आपको बताया धनबाद की जो मेरी वर्किंग थी इस तरीके से, तो अब इतने सारे लोग मिल रहे थे, तो मैं जिस होटल में मैं ठहरा था, तो वहाँ के रेस्टोरेंट में मिल सकता हूँ 10-10 लोगों को, 12-12 लोगों के बैच को। कमरे में तो इतनी जगह होती नहीं, मैं बिस्तरों पर थोड़ी बिठाऊंगा। तो रेस्टोरेंट में लोग आ रहे थे, तो जब भी कोई आता था, जाहिर सी बात है भाई, उनके लिए पानी आया, CMD पिलाई सबको, उसके बाद में चाय एंड बिस्किट, तो ये चलता। शाम तक मैं मिला होगा 100-125 लोगों से मिला होगा। अब बढ़िया होटल है, 100 रुपए की वहाँ पर एक चाय है, 14-15 हज़ार रुपये मैंने मेरा चाय बिस्किट का बिल था। ठीक है, मैंने साइन कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब ये काम चलता रहा सुबह से लेके शाम तक। अगले दिन सुबह फिर 10 बजे एक दूसरा ग्रुप आ रहा था, वो आए, होटल वाला बोला जी आज हम आपको वैसे अलाउ नहीं कर सकते। मैंने कहा यार अब आ गए हैं, मैं करते बाद में बात करूंगा। उसने कहा अच्छा 1 घंटे के लिए करेंगे। 1 घंटे के बाद में उसने म्यूजिक इतना तेज कर दिया कि हमें मीटिंग बंद ही करनी पड़ी। राइट? अब आप उससे पूछो, उसके कभी मैनेजर ने मना किया। मैनेजर की अकल देखो कितनी मोटी, मूर्ख अकल का आदमी है। 15,000 रुपये उसने मेरे से लिए। चाय में और बिस्किट में कितने पैसे लगे होंगे? 1,000 रुपये की भी लागत नहीं लगी होगी उसकी।
14,000 रुपए जेब में आ रहे हैं और तू मना कर रहा है, ये वो नौकरी कर रहा है, नौकरी की मेंटेलिटी से। जो नौकरी जो भी आदमी करे, अगर उसे जैसे नौकरी में सफल होना है ना, करना बिजनेस की मेंटेलिटी से। और जब बिजनेस करो तो करना नौकरी की मेंटेलिटी से। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है, हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोग कहने को फुल टाइमर है, ये फुल टाइम काम नहीं करते, मतलब ये और कुछ नहीं करते, ये एक्स्ट्रा वेले है, ये एक्स्ट्रा वेले है बेचारे। तो बिजनेस को जॉब की मेंटालिटी के अंदर, जॉब में क्या होता है, देखिए जाने का एक टाइम होता है जी, राइट। सपोज 9 बजे आपको पहुंचना है, तो भाई साहब 9 बजे हर ऑफिस में ना पंचिंग लगी होती है, हाँ जी, ऑटोमेटिक पंचिंग लगी होती है। अगर 1-2 बार लेट हो गया आधा दिन लग जाता है। और 6 बजे छुट्टी हो रही है, अगर काम है तो भैया ज्यादा भी करना पड़ता है कि नहीं है, और टाइम पे पहुंचना पड़ता है। अब लोग करते हैं बिजनेस को, अगर बिजनेस को जॉब की मेंटालिटी का मतलब क्या है, आप समय पर आओ, रेगुलर कितने प्लान दिखा रहे हो, टाइम पर पहुंच रहे हो, उतनी मेहनत रोज कर रहे हो। नौकरी में क्या, मंडे टू सैटरडे अगर किसी का ऑफिस है, वो मंडे टू सैटरडे जाता है, कहता है कि मैं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तो जाऊंगा, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे आराम करूंगा। ऐसा होता है? नहीं होता। अगर ऐसे करेंगे तो बाय बाय, है ना, बिल्कुल। तो जब भी आप अपने व्यापार में हैं, इसको नौकरी की मेंटालिटी की तरह करना। अगर नौकरी की मेंटालिटी की तरह करोगे तो रोज काम करोगे, रोज एक्टिविटी करोगे। अगर नौकरी की मेंटालिटी ये भी है, जैसे मैंने आपको बताया, क्रेडिट कार्ड के लिए फोन किया, सर आप लोन में इंटरेस्टेड है? कोई लोन नहीं चाहिए, राइट, कोई बात नहीं, ओके सर, कभी चाहिए हुआ तो जरूर बताइएगा। नौकरी का ये है, इस मेंटालिटी के साथ बिजनेस करना है। प्लान दिखाया, नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं सर, नो प्रॉब्लम, टच में रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये इस तरीके से करना है, ये समझ आया? यस, गुड, बढ़िया। उसके बाद मेंटेन डायरी, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं, पर 90% लोग करते नहीं। डायरी मेंटेन करनी है। डायरी में क्या करना है, जैसे अभी जो आप देखो, जितने भी सफल लोग हैं सब अपनी अपनी डायरी में लिख रहे हैं, राइट। नोट्स बनाना, कल किससे मिलना है, किसे कॉल किया, किसका फॉलोअप कब करना है, एक सिस्टमैटिक तरीका होता है। अभी हमारे नए सीईओ आए हैं, अजय सूरी जी उनका नाम है। फाइजर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, अमेरिकन कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है, वहां से आए हैं। वो जब किसी भी मीटिंग में बैठते हैं, वो डायरियों पे ही नोट करते रहते हैं। तो ऐसी 3 दिन पहले हमारी उनसे मीटिंग हो रही थी, तो ऐसी बात चल रही थी, मैंने सर आपने तो 2-3 डायरी भर दी होगी, कह रहा हाँ जी बिल्कुल। तो आप देखो, तभी वो व्यक्ति इतनी उच्च पोजीशन पे बैठा हुआ है। सभी लोग, ये सिस्टमैटिक तरीका है काम करने का। लिखोगे नहीं, भूल जाओगे किसे कॉल करना है, किसे क्या करना है, और जब याद नहीं आएगा फिर लगेगा लोग खत्म हो गए। लोग खत्म नहीं हुए, तुमने डायरी नहीं बनाई। तुम डायरी मेंटेन करनी है अगर लाइफ में बॉस बनना है। बहुत सिंपल सी चीज है। एंड रिपोर्ट टू योर एक्टिव अपलाइन रेगुलरली इन राइटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, जितने भी लोग जिनकी तरक्की नहीं हो रही होती ना, उनको एक गलतफहमी होती है, मैं काम तो बहुत कर रहा हूँ जी, मेरी तरक्की नहीं हो रही। अब उन्हें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि वो रिपोर्ट नहीं करते किसी की अपनी अपलाइन। तो रिपोर्टिंग का मतलब क्या होता है, और अभी तो बहुत सरल हो गया है, कॉल करने की भी जरूरत नहीं है, आप व्हाट्सएप के थ्रू भी रिपोर्ट कर सकते हो। तो सिंपल रिपोर्ट भाई, आज की डेट में सेल्फ प्लान ये, टीम प्लान ये, पीवी बड़ी इतनी, और कल का ये प्लान है, बस 4 लाइनें। अब आप इससे होता क्या है, अगर ऐसी रिपोर्ट सपोज करिए मैं मेरे अपलाइन को रोज कर रहा हूं, तो पहली बात तो जब मैं लिखूंगा ना, मुझे बिल्कुल क्लैरिटी आएगी मैं कितना काम कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। 2 चीजें होती हैं सफल ना होने की, 2 कारण प्रमुख होते हैं। या तो आदमी एक्टिविटी नहीं करता, प्रथम कारण, या एक्टिविटी वो कर रहा है लेकिन इफेक्टिव एक्टिविटी नहीं कर रहा। तो अगर आप लिखोगे एक्टिविटी हो रही है कहीं पर भी, और उसके बाद भी पीवी नहीं बढ़ रहे, तो मुझे पता है कि उस ग्रुप में वो इफेक्टिव मीटिंग नहीं कर पा रहे, यानी कि शायद वो डेमो नहीं कर रहे समय के साथ में, शायद सही कंटेंट सही नहीं बता रहे, शायद सही तरीके से बिजनेस एक्सप्लेन नहीं कर रहे। तो मेरे लिए आसान होगा उनको गाइड करना। आपको प्रतिदिन रिपोर्टिंग करनी है अपने अपलाइन को, एक्टिव अपलाइन को, रिटर्न में 4 चीजों की। सेल्फ प्लान
ये टीम प्लान, ये कितना पीवी बढ़ा, कल मुझे ये करना है, बस। एंड जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हो, ये काम आपने उनसे करवाना है। सिर्फ ये छोटा सा काम आप करना शुरू कर दो, आपको क्लैरिटी आनी शुरू हो जाएगी। अरुण जी, जब से आप ये कर रहे हो कोई फर्क लगता है आपको? जब से मैंने आपको बोला ये करने के लिए, क्या फर्क लगता है? 90% बिजनेस बढ़ गया ना आपका, सिर्फ ये रिपोर्टिंग करने में खुद की क्लैरिटी आई। और जब हम जवाब देना होता है ना, तो शर्म आती है कि मैं कर क्या रहा हूं, सही है कि नहीं है? yes. एक उत्तरदायित्व तो बनता है हमारा। ये चीज क्लियर हुई? yes. बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उस इंपॉर्टेंट में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अटेंड इवेंट्स रेगुलरली विद योर टीम। उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो बिजनेस है ये शिक्षा का बिजनेस है। इसमें जिसकी टीम जितनी शिक्षित होती है उतना ज्यादा उनकी ग्रोथ होती है। अर्थात जितनी ज्यादा जिसकी टीम में नॉलेज होगी प्रोडक्ट की, सिस्टम की, उतनी ग्रोथ होगी। और बहुत से लोग आपको मिलेंगे जिन्होंने कभी 4 साल पहले वेस्टीज किया था, 5 साल पहले वेस्टीज ज्वाइन किया था, आज जीरो हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद बिजनेस करने की कोशिश करी, अपनी टीम को एजुकेशन से नहीं जोड़ा, सिस्टम से नहीं जोड़ा। सो इसलिए इस बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रेगुलर इवेंट्स अटेंड करें अपनी टीम के साथ। अभी अरुण से मैंने बात करी, ये ऊना से आए हैं, हिमाचल प्रदेश से, 10 घंटे की वो करके हर सेमिनार में आना शुरू किया है। कल इनका मुझे मैसेज आया, मैंने कल तो नहीं देख पाया था, सुबह देखा, इनके साथ 8 लोग और उन्होंने ट्रेन कैंसिल हो गई इनकी, जिस ट्रेन में ही आ रहे थे। एक ही ट्रेन थी, अब बस से आए होंगे, कैसे आए होंगे पता नहीं। बट ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इवेंट्स अटेंड करना अपनी टीम के साथ में रेगुलर बेसिस पे। लोग 2 गलती करते हैं, एक तो खुद इवेंट में नहीं जाते, या खुद इवेंट में जाते हैं, अगर 3-4 महीने उनकी टीम से कोई नहीं आया, वो कहता कोई भी नहीं जा रहा तो मैं भी नहीं जा रहा, तू चल रहा है तो मैं चल रहा हूं। राइट? ये गलत है। सो रेगुलर अपनी टीम के साथ इवेंट अटेंड करने हैं। इससे क्या होता है, सबसे पहले तो इंस्पिरेशन मिलती है, प्रेरणा मिलती है। कामयाब होने की जो बैटरी ठूस पड़ी रहती है वो चार्ज होती है, इसलिए मंथली सेमिनार किया जाता है, ये एक मंथली डोज है। सो प्रेरणा मिलती है आपको कामयाब होने की, गिव अप ना करने की, लर्निंग होती है, सीखने को मिलता है। उसके बाद डेवलप होता है नेवर गिव अप एटीट्यूड। एंड जब भी किसी को प्लान दिखाएं, आपकी जेब में एडवांस सेमिनार की टिकट खरीदा कीजिए, और बेशक 4-5 लेके, और जब भी प्लान दिखाएं उसे प्लान के साथ में अपॉर्चुनिटी दिखा रहे हो ना, तो अपॉर्चुनिटी के साथ में सेमिनार उसको सेल करना शुरू कर दो। गायब आखिरी मोमेंट पे वही होते हैं जिनके पास टिकटें नहीं होती। जिनके पास टिकटें होती है ना, उनके गायब होने का रेशियो बहुत कम होता है। और जिनके पास टिकटें नहीं होती, हम आ जाएंगे, कर लेंगे, हो जाएगा, उनके साथ फिर ऐसा होता है। जब हाँ जी, सॉफ्ट मूव है बिल्कुल, ये हो गया जी, वो हो गया जी, ये हो गया जी, राइट? उनके साथ फिर ऐसा रहता है। तो जब भी प्लान दिखाएं, आपके पास टिकट होनी चाहिए। उसी समय जब वो अगर 2,500-3 हज़ार रुपए का सामान लेकर ज्वाइन कर रहा है, स्पेशली अपॉर्चुनिटी के लिए कर रहा है, तो 150 रुपए और नहीं दे सकता, 200 रुपए और नहीं दे सकता, क्यों नहीं दे सकता? लेकिन हम ऐसा खुद नहीं करते। समस्या ये है, हम अगला सेशन का भाई 3 तारीख को दिल्ली चलेंगे या वहां चलेंगे, हाँ जी चलेंगे। हाँ कहने में क्या है, हड्डी थोड़ी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ ही बोलते रहो। तो ये तरीका होता है। जब भी प्लान दिखाएं सेमिनार, और कहीं से भी आपको अगर तरक्की करनी है, जिसके साथ भी काम कर रहे हो, कहीं पे भी वो हो, 500-700 किलोमीटर पे भी हो, अगर वहां ग्रॉस का सेमिनार नहीं होते तो आपको यहाँ बुलाना है उसको। बड़ी सिंपल सी चीज है, जो अपनी सक्सेस के लिए महीने में 1 दिन नहीं आ सकता, आप क्या काम करोगे उसके साथ? 6 महीने आप उसका काम करोगे, वो बैठ जाएगा, क्योंकि आपकी और उसकी ना वो माइंडसेट होगा, ना मेंटालिटी होगी, ना लर्निंग होगी, ना एटीट्यूड होगा, गिव अप कर देगा 6 महीने के बाद, आपके 6 महीने खराब होंगे। तो ये सिंपल से तरीका है। उसके बाद इट्स अ सिंपल बिजनेस। सिंपल सी चीज याद रखिए, ये बिजनेस सिंपल है, और लाइफ में ज्यादातर चीजें हैं बड़ी सिंपल। लाइफ टफ है, लेकिन लाइफ में चीजें सिंपल है।
अब सबको पता है रोज कम से कम 1 घंटे वॉक के रूप में, योगा के रूप में, जिम के रूप में, स्पोर्ट्स के रूप में, किसी भी रूप में एक्टिविटी करनी चाहिए। पता सबको है, करते कितने लोग हैं? कुछ नहीं। अब कई लोग आते नहीं, मैं प्रोडक्ट खा रहा हूँ नहीं, मेरे को तो इससे कोई परिणाम नहीं मिला। वो भाई ये खाने के बाद में जो 5 पराठे पेल गया, वो उसका क्या होगा? रात को 2 मुर्गे पाड़ दिए, आधी बोतल पी ली, तो कहां से काम होगा? तो बड़ी सिंपल चीजें हैं। मतलब वेट लॉस के आपको कैलोरी अपनी कम करोगे तो वेट लॉस होगा, वो आपने एडजस्ट करनी है और हेल्दी कैलोरीज पे जाना है, राइट? सैलेड्स पे रहना, फ्रूट्स को ज्यादा वो करना, साथ में प्रोडक्ट लेना, एक सिस्टम है। खाली एक चीज से काम नहीं चलेगा, लेकिन जो करते हैं उन्हें परिणाम मिलता है, जो नहीं करते उन्हें नहीं मिलता। सो इट्स अ सिंपल बिजनेस, स्मॉल थिंग्स ऑन डेली बेसिस। कोई एक ही दिन में एक्सरसाइज करके गामा पहलवान नहीं बना आज तक भैया। हाँ, एक दिन प्रैक्टिस करके कोई विराट कोहली नहीं बन गया, सालों साल लगते हैं। लेकिन छोटी छोटी चीजें, रोज की 3-4 घंटे के प्रैक्टिस, रोज के 3 प्लान, रोज की थोड़ी थोड़ी वर्किंग कंसिस्टेंट बेसिस पे, कंसिस्टेंसी। और शुरू में एफर्ट ज्यादा होंगे, परिणाम कम आएगा। वो टेस्टिंग टाइम है, परीक्षा का समय है, उस समय आपको लगातार लगे रहना है। उसके बाद आती है अगला शब्द परसिस्टेंसी, यानी कि जब मुश्किल हालात में भी ना गिव अप करना। पिछली बार अगर जो लोग सेमिनार में आए थे, आपने लोकेश जी की स्टोरी सुनी। 4 साल तक यार वो आदमी सिल्वर रहा, 4 साल तक 11-12 हज़ार रुपए का पे आउट ही नहीं देखा। और ऐसा नहीं कि काम नहीं कर रहा, काम भी कर रहा है, मेहनत भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन क्योंकि ये यहाँ आते रहे, सिस्टम से कनेक्ट रहे, यानी कि सेमिनारों में रहे, ट्रेनिंग्स में रहे, तो नेवर गिव अप एटीट्यूड रहा, गिव अप नहीं किया, सक्सेसफुल हुए। 12 लाख रुपए का भी चेक आया, ऑडी भी आई, 2 करोड़ रुपए का घर भी आया, 1 महीने की परिवार के साथ अपनी छुट्टी भी बनाई। ये सारी चीजें हैं। सो कंसिस्टेंसी, लगातार काम करना, डेली 3 प्लान। ज्यादा लोग क्या करते हैं, एक दिन बहुत मोटिवेट हो गए, एक दिन में 5 प्लान भी दिखा दिए, अगले परिणाम नहीं मिला, अगले दिन 3 प्लान दिखाए, परिणाम नहीं मिला, अगले दिन 1 प्लान दिखाया, चौथे दिन। कंसिस्टेंसी, राइट? लगातार निरंतर कार्य करना बहुत 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 जरूरी है। एंड मुश्किल समय आएगा शुरू में और बाद में भी आएगा। बिजनेस है, ऐसे नहीं रहेगा, ऐसे भी रहेगा, ऐसे भी रहेगा। और जब ऐसे रहे तो और ज्यादा काम करने की जरूरत पड़ती है। आप देखो, जो आदमी बीमार होता है, राइट, अब उसको डॉक्टर सबसे पहले क्या बताता है? डाइटिशियन आती है वहां पे, आपको जी ये चीजें खानी है। उस समय और ज्यादा जरूरी होता है हेल्दी फूड खाना, क्योंकि वो ऑलरेडी क्रिटिकल स्टेज पर है। सो आप लाइफ में अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो, आपका बिजनेस क्रिटिकल स्टेज पर है, तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एक्टिविटीज बढ़ाना, और मेहनत करना, और लगातार काम करना। इफ रिजल्ट्स आर डिलेड, अगर रिजल्ट डिले होते हैं, आपके हिसाब से नहीं मिलते, शुरू में, बीच में, बाद में, कभी भी, सिंपल एक स्ट्रेटेजी है, वर्क मोर। अपना काम की वर्किंग बढ़ा लो, वर्क मोर हार्ड, मेहनत भी ज्यादा करनी है, प्लान भी ज्यादा दिखाने हैं, और स्मार्टली काम करना है। स्मार्टली काम करना क्या होता है? जैसे मैंने बताया, आपने जब भी कोई मीटिंग करें, बिना सीएमडी पिलाए किसी को जाने नहीं देना। सीएमडी तो लेगा, राइट? बिना स्प्रे कराए किसी को जाने नहीं देना, बिना शेप टेस्ट कराए जाने नहीं देना। इसके आप उसमें डाल दो, वेट लॉस प्रोग्राम पे आप किसी को डाल दो, हर महीने 6-7 हज़ार रुपए का प्रोडक्ट लेगा ही लेगा, और 5-6 महीने तो कम से कम लेगा, और सही से अगर यूज करेगा, बाकी चीजें फॉलो करेगा, तो परिणाम भी मिलेगा। तो ये तरीके हैं स्मार्ट वर्क करने के, कि मैं 1 घंटा किसी को प्लान दिखा रहा हूँ, मैं खाली बातें कर रहा हूँ, या मैं प्रोडक्टिविटी निकाल रहा हूँ उसमें से। फ्लेक्स का डेमो करना, कभी भी मीटिंग करें, इसका डेमो मत के बिना कभी कोई आपकी मीटिंग नहीं होनी चाहिए। हर मीटिंग में आपको इसका डेमो करना है, राइट? ये सिंपल सी चीजें हैं। तो ये है स्मार्ट वर्क। तो जिसको भी लगता है मेरा चेक उतना नहीं आ रहा, मेरा बिजनेस कम है, मुझे बिजनेस बढ़ाना है, एक ही सफलता का मंत्र है, आपको और काम करना है। आज
एवरेज देखो, जब आप लिखना शुरू करोगे आपको पता लग जाएगा आप कितने प्लान दिखा रहे हो। हो सकता है शुरू के 10 प्लान में रिजल्ट ना आए, कोई दिक्कत नहीं, 11वें में आएगा। हो सकता है शुरू के 20 में ना आए, 21वें में आएगा। अरे हो सकता है शुरू के 30 में ना आए यार, 31वें में आएगा। हो सकता है 50 प्लान दिखाने के बाद परिणाम ना आए, क्या पता 91 आदमी लोकेश मिल जाए, सिद्धार्थ सिंह मिल जाए, क्या पता, राइट। सो ये सिंपल सी चीजें हैं जो आपने करनी है, कर सकते हैं। यस। अच्छा, जितनी चीजें बताइए, कोई भी चीज मुश्किल बताइए मैंने आपको आज? नो। किसी को बताया शीर्षासन करना है? नो। नहीं बताया ना? किसी को चक्रासन करना है? किसी को मानसा के साथ दंड फेंकने हैं? इतने बताया ना, सिंपल चीजें बताई। तो ये सिंपल चीजें करनी है, नेटवर्क में करानी है, डुप्लीकेट करानी है, तब आपको सफलता जरूर मिलेगी। एक चीज ध्यान रखिए, जैसे मैं धनबाद मेरी टीम है, मैं आपको बता ही रहा था, तो एयरपोर्ट तो वहाँ है नहीं, तो राजधानी से आना पड़ता है, तो ज़्यादा कन्वीनियंट है। नहीं तो रांची से 5 घंटे लग जाते हैं, आगे फिर टैक्सी दोबारा करो 5-6 घंटे लगते हैं। तो सर्दियों में क्या होता है आपको पता ही है, अभी जैसे सर्दी शुरू होती है, बार कोहरा हो जाता है, तो वहाँ से 8 बजे राजधानी चलती है वापसी में, इसे 11 बजे यहाँ पहुँच जाना चाहिए। तो एक बार मैं आना था, कोहरा ज़्यादा हो गया, वो पहुँची रात के 8 बजे, लेकिन मैं ट्रेन से नहीं उतरा, तो मैं कम से कम 8 बजे पहुँच गया। अगर मैं ट्रेन से उतर जाता तो पहुँचता ही नहीं था। समझ आई बात आपको? तो इसलिए जब आप काम करोगे, कई कभार सब कुछ सही करोगे, तब भी सफलता अगर लेट होती है, टेंशन मत लो, कंपाउंड इंटरेस्ट बन के वापस मिलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज बन के मिलेगा आपको, आप फिक्र मत मारो। मेहनत कर रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही, अच्छा सफलता नहीं मिल रही, 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 मिल जाएगी बोलना से। काम करो, लगे रहो मुन्ना भाई, पहुंचोगे, टेंशन मत लो, राइट। जैसे लोकेश जी 4 साल सिल्वर रहे, फिर डीसीडी भी बने, कहाँ 12,000 का चेक, कहाँ 12 लाख रुपए का चेक भी लिया। ये सीधी सी चीज है, ये जिंदगी है, कभी खट्टी होती है कभी मीठी होती है यार। ज्यादा मीठी से भी तो डायबिटीज हो जाएगी ना, लगे रहो, करते रहो। तो ये सिंपल सी चीजें हैं, एंड अपने को इम्प्रूव करते हो। और जो होना है, जो हो रहा है वो हो ही रहा है, चॉइस आपकी है, उसे रो के काट लो या हंस के काट लो। अभी 4-5 दिन पहले कॉन्फ्रेंस पे थे, मैं, प्रीतम जी, दिनेश, बाद में सतपाल को ले लिया, वो लोग बात थी, वो खराटे मारने लगा था बाद में फोन पे, योगेश को भी ले लिया। तो मैं अपने ऊपर बहुत हंस रहा था यार, इस तरीके की हम बातें कर रहे थे, जो बड़े चैलेंजेस होते हैं, जो भी होते हैं। सो दैट्स हाउ यू शुड टेक इट। ये सारी चीजें करनी है, तो ड्रीम बनाएंगे, यस। प्रोडक्ट समझेंगे, यस। यूज करेंगे, यस। डेमो करेंगे, यस। लोगों को जरूरत है प्रोडक्ट की, यस। लोगों को तो बताएंगे, यस। अपने देश को स्वस्थ बनाएंगे, यस। अपॉर्चुनिटी बताएंगे, यस। रेगुलर इवेंट्स में आएंगे, यस। गिव अप तो नहीं करेंगे, नो। बस यही करना। थैंक यू सो मच।